तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया। तो जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, या प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो उसमें है, सबसे पहला है कि कानून जो बनाया जाता है, कानून बनाने से पहले जो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है प्रस्ताव तैयार करना, या मसौदा तैयार करना, या बिल तैयार करना। इसलिए जो प्रस्ताव कानून बनने वाला है, वो कानून बनने से पहले उसे कहा जाएगा प्रस्ताव, या मसौदा, या बिल। प्रस्ताव, मसौदा या बिल। तो इसमें जब जो इसकी निर्धारित प्रक्रिया है कानून बनाने की, जब वो पूरी कर ली जाएगी, दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद में बन जाएगा वो कानून या एक्ट। और जो ये प्रस्ताव हैं, ये मसौदा या बिल हैं, ये किसी भी कानून के बनने का सबसे पहला चरण है। और इसमें क्या होता है कि जो कानून बनाया जाना है उसका एक खाका तैयार किया जाता है उसका, कि ये कानून बनाया जाएगा, इस विषय पर कानून बनाया जाएगा। और प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव या बिल या मसौदा है, इसे संसद का कोई भी सांसद पेश कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस किस प्रकार आता है कि एक तो सांसद दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो है जो मंत्री हैं वो, और दूसरे जो साधारण सांसद हैं। तो जो मंत्री पेश करेंगे उसे कहा जाएगा सरकारी प्रस्ताव या बिल। और जो साधारण सांसद पेश करेंगे, साधारण सांसद के अंदर जिस दल की सरकार है उसके जो सांसद मंत्री नहीं हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, विरोधी जो दल हैं उनकी भी सांसद शामिल होते हैं इसके अंदर। तो अगर कोई भी ऐसा सांसद प्रस्ताव पेश करता है जो कि मंत्री नहीं है, तो उसे उसके द्वारा जो पेश किया जाएगा उसे कहा जाएगा निजी बिल या निजी प्रस्ताव। ठीक है। अब जो सरकारी प्रस्ताव हैं, जो सरकारी प्रस्ताव हैं या बिल हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण बिल, और दूसरा होता है धन बिल। इसमें धन बिल और साधारण बिल के पास होने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम अभी देखेंगे साधारण बिल के पास होने की, जो साधारण बिल कैसे पास किए जाते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहला है सबसे पहले कहा जाएगा प्रथम वाचन। ये होता है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में जो चरण है, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो प्रस्ताव पेश किया जाना है उसकी पूर्व सूचना कम से कम 1 महीना पहले अध्यक्ष के पास में भेजनी होती है कि ये प्रस्ताव पेश किया जाना है। और पूर्व सूचना के बाद में अध्यक्ष उस बिल के सदन में पेश होने की तिथि निश्चित करता है कि उस तिथि को ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
और उसके बाद में फिर जिस तिथि को निश्चित किया गया है उस तिथि को जो जिस मंत्री के द्वारा पेश किया जाना है वो मंत्री उस दिन आज्ञा मांगता है पेश करने की, और उसे औपचारिक रूप से आज्ञा दे दी जाती है और उसे पेश करने को कहा जाता है। अगर उसे पेश किया गया और उसके विरोध उसका नहीं होता है प्रस्ताव का, तो उसके बाद उसके जो मंत्री है या जो सांसद है वो उसका शीर्षक पढ़ता है और उसे पेश हुआ मान लिया जाता है। लेकिन अगर उस प्रस्ताव का पेश करते समय ही विरोध होता है तो अध्यक्ष उसमें उसके विरोध और उसके पक्ष में मत या एक तरह से पक्ष और विपक्ष के बारे में पूछता है कि कौन उसके पक्ष में है और कौन उसके विरोध में है। तब अगर उसके पक्ष का जो बहुमत है वो हो जाता है तो उसे पेश हुआ मान लिया जाता है, और उसके बाद में फिर पेश हुआ मानने जाने के बाद में उसे सरकारी समाचार पत्र में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले होती है पूर्व सूचना लगभग 1 महीना पहले, और उसके बाद में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में फिर उसके पक्ष विपक्ष उनके बारे में पूछा जाता है, और जब उनका अगर पक्ष मजबूत होता उसका तो उसे, और विपक्ष कमज़ोर रहता है तो पक्ष के बाद में उसे फिर पेश हुआ मान लिया जाता है सदन के अंदर। और उसके बाद में फिर आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण को द्वितीय वाचन कहा जाता है, और द्वितीय वाचन के अंदर सभी सांसदों को प्रतियां बांट दी जाती हैं, प्रस्ताव की प्रतियां बांट दी जाएंगी, और उसके बाद में फिर प्रतियां बांटे जाने के बाद फिर 2 दिन का सामान्यतः उसमें अंतर रहता है। प्रथम वाचन में और द्वितीय वाचन के अंदर बीच में 2 दिन का अंतराल रहता है। लेकिन अगर अध्यक्ष को ये लगता है कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है जिस पे विचार विमर्श होना है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसे 2 दिन से पहले ही वो उस पर द्वितीय वाचन करवा सकता है। और द्वितीय वाचन करवाने के बाद में द्वितीय वाचन जो किया जाना है उसके लिए जिस सांसद ने उसे पेश किया है वो उस सांसद के पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन उसके पास रहते हैं। कौन कौन से? या तो उस प्रस्ताव को परवर समिति के पास भेज दिया जाए, या तुरंत विचार किया जाए, और तीसरा जनमत के लिए प्रकाशित कर दिया जाए। ये 3 ऑप्शन होते हैं। इनमें से जिसने पेश किया है प्रस्ताव उनमें से कोई भी इनमें से एक ऑप्शन वो ले सकता है। और इसके बाद में द्वितीय वाचन के अंदर ही सैद्धांतिक विचार किया जाता है। विस्तृत या गहन विचार नहीं किया जाता। सैद्धांतिक तौर पर विचार किया जाता है प्रस्ताव के ऊपर, विस्तृत या गहन विचार नहीं किया जाता है। और उसके बाद में फिर तीसरा स्टेप आता है परवर समिति के अंदर, और तीसरा स्टेप है परवर समिति।
प्रवर समिति में इस प्रस्ताव पर विचार के लिए एक समिति गठित की जाती है। ये जो प्रवर समिति है ये एक तरह की अस्थायी समिति होती है और इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके कुछ सदस्य दोनों सदनों से लेकर एक समिति बनाई जाती है और वो समिति उस समिति में उस विषय के जिस विषय से संबंधित आपका प्रस्ताव है उस विषय से संबंधित कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं जो कि उस पर अच्छी प्रकार से विचार कर सकते हों और ऐसे सदस्य उसमें शामिल करके और उनको ये कार्य सौंपा जाता है कि वो उस प्रस्ताव के बारे में अच्छी प्रकार से गहन विचार करें और उसकी जो कमियां हैं और जो खासियत है उसकी उसे पता लगाएं। ठीक है, और उसके बाद में फिर काफ़ी गहन विचार करने के बाद में रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद में फिर आता है आपका अगला स्टेप होता है रिपोर्ट स्तर। उसके बाद में आता है फोर्थ रिपोर्ट स्तर। जो रिपोर्ट प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है और जो समिति बनाई गई थी उस समिति का जो सभापति है उसके द्वारा सदन में पेश की जाती है रिपोर्ट और उसके बाद में फिर उस रिपोर्ट पर गहन विचार किया जाता है। उसकी प्रत्येक धारा पर विचार और मतदान खूब गहन विचार किया जाता है और उस पर मतदान किया जाता है और उसके बारे में उस विचार विमर्श किया जाता है खूब अच्छी तरह विस्तृत रूप से। उसके जो उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं जो लोग या जो सांसद पक्ष में हैं उनके विचार भी जाने जाते हैं और जो उसकी आलोचना कर रहे हैं उनको भी समय दिया जाता है आलोचना करने का, कमियां बताने का। और उसके बाद में फिर ये स्टेप पूरा हो जाने के बाद उस पर मतदान करवाया जाता है। तो लगभग उस सदन का कार्य पूरा हो जाता है और उसके बाद में फिर आता है तृतीय वाचन एक तरह से एक सदन में अंतिम चरण होता है। एक सदन में प्रस्ताव के पास होने का या कानून के बनने का अंतिम चरण होता है और इस चरण में गहन विचार नहीं होता है, ज़्यादा गहन विचार नहीं होता है, सिर्फ भाषाई अशुद्धियाँ पता लगाई जाती हैं और उन्हें दूर किया जाता है और उसके बाद में फिर मतदान कराया जाता है और अगर उसके पक्ष में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसे पास माना जाता है, एक सदन में पास माना जाता है। इसी प्रकार से जो स्टेप ये हमने अभी इसमें यूज़ किए हैं यही स्टेप सब के सब दूसरे सदन में भी रिपीट किए जाते हैं। सारे दूसरे सदन में भी सभी चरण प्रयोग में लाए जाते हैं, सभी चरण उसमें प्रयोग में लाए जाएंगे। और जब दूसरे सदन में भी सब के सब जो चरण हैं वो पूरे हो जाते हैं, उस वहाँ भी पास हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन अगर दूसरे सदन के अंदर उस प्रस्ताव का विरोध होता है, दूसरा सदन उसके प्रस्ताव में कमियां निकालता है और उसे पूरा करने के लिए कहता है, ठीक है, तो दोनों सदनों के अंदर जब गतिरोध हो जाता है तो गतिरोध स्थिति में या तो दूसरा सदन जो उसके अंदर सिफारिश करता है सुधार करने की और दूसरे सदन के द्वारा जो की गई जो सिफारिशें हैं संशोधन करने की,
अगर उनको पहला सदन मान लेता है और दोबारा से उसमें संशोधन करके भेजता है तो ठीक है, पास हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा सदन कहता है कि इसमें से सुधार करिए, इसे पास ऐसे नहीं किया जाएगा, और पहला सदन ये कहता है कि ऐसे ही पास करेंगे, ठीक है, तब गतिरोध होने की स्थिति के अंदर फिर लगातार अगर 6 महीने तक अगर उसमें गतिरोध रहता है तो 6 महीने के बाद में राष्ट्रपति उसमें धारा 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। अगर 6 महीने तक ये विरोध उनका दूर नहीं होता है तो राष्ट्रपति धारा 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुला सकता है, और संयुक्त बैठक में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सब के सब या ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं, और उसकी अध्यक्षता इसमें टोटल मिला के आपके 790 सांसद हो जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, और इस प्रकार से लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होने के कारण उसी संयुक्त बैठक में भी लोकसभा की ही चलती है, और जैसा कि लोकसभा चाहती है उसके अनुसार प्रस्ताव पास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है कानून बनाने की, इसमें आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी 5 चरण हैं और दूसरे सदन के अंदर भी ही 5 चरण होते हैं, और दोनों में 5 चरण पूरे होने के बाद में फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसके ऊपर हो जाते हैं तब वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी प्रक्रिया है कानून बनाने की वो इस प्रकार से संपन्न हो जाती है।